मां सती समीप गई, हाथ जोड़कर कहती है, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। बड़े प्रेम से कहती हैं। क्या कहा? ये नहीं कहा कि मेरे मायके में, हे प्राणनाथ, सुना है कि तुम्हारे ससुर दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ हो रहा है, ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृविश्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदुच्छवा अहं च तस्मिन् भवता विकामये सहोपनीतं परिवारमर्हितुम्। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूं कि हम दोनों वहां जाएं। माँ पिता ने हमारे लिए वस्त्र आभूषण ले रखे होंगे, हम उनको पहनेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। दीनाद दीक्षे भव में भविक्षितम्। हे प्रभु, इस समय अपनी जन्मभूमि देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जब से विवाह हुआ है ना, आपने एक बार भी मुझे मायके नहीं भेजा है। मेरी माँ, मेरे पिता मेरी राह देख रहे होंगे, चलो ना प्रभु, विलंब न करो। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम् निशम्य देहासुरवर्यनगते अनाहुताप्यभियन्ति सोहृदम् जब बेटी को पता चलता है कि पिता के घर में उत्सव हो रहा है, तो ये सब सुन करके, ये सब देख करके उसमें सम्मिलित होने के लिए उसका शरीर अवश्य छटपटाएगा। हमें भी तो निमंत्रण आया होगा। तुम क्या जानो माँ क्या होती है, तुम क्या जानो पिता क्या होते, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। और अगर निमंत्रण नहीं भी आया है तो माँ पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर, भगवान के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। विलंब न करो, आप मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए, चलो ना प्रभु वहां। भगवती सती के वचन सुन करके, बार बार कनखल चलने की जिद को देख करके भगवान शंकर को दक्ष के कटु वचन याद आ गए। आज आए भगवान को याद, उस दिन नहीं आए, उस दिन से लेकर आज तक नहीं आए यार। यह है भगवान। और आज की बात होती तो बार बार तेरे पिता ने मुझको ऐसा बोला, तेरा पिता क्या समझता अपने आप को। आज की बात ये है, पर ये भगवान है, नहीं बोले। और आज बोलते हैं, वयोदितं सो भनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्ति बन्धुषु ते अद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानान्ममदेन मन्मना। हे सुंदरी, जो तुमने कहा कि अपनों के घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, वो बिल्कुल सत्य है, वो मैं भी जानता हूँ। किंतु देवी, ऐसा तभी करना चाहिए जब उन अपनों की बुद्धि में क्रोध, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या न हो। मैं जानता हूं तुम अपने पिता से बहुत प्रेम करती हो, तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रेम करते हैं, पर क्या करें, तुम मेरी आश्रिता हो। तुम वहां जाओगी, तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। सती ने कहा, क्यों नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या का कारण यह है कि मैंने सभा के बीच में तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं किया। और इस समय तुम भी यही बोलोगी, क्यों नहीं किया तुमने प्रणाम मेरे पिता को, तुम्हें करना चाहिए था। तो हे देवी सुनो, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, ये सब क्रियाएं लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं।
और जो तत्वज्ञानी होते हैं वे उस प्रणाम को अच्छे ढंग से करते हैं। वे इस हाड़ मांस के शरीर को नहीं करते हैं प्रणाम, अंतरात्मा में, हृदय में स्थित भगवान वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं, इस नश्वर शरीर को नहीं करते हैं। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं मदीयते तात पुमान पावता सत्ये च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यतो छजो में नमसा विधीयते। ये देवी विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, उसी में भगवान का अनुभव होता है और उसी वसुदेव को मैं प्रणाम किया करता हूँ। मैंने तुम्हारे पिता का कोई भी अपमान नहीं किया और उन्होंने कटु वचनों से मेरा तिरस्कार किया है और तुम कह रही हो कि वहां चलो। यदि तुम मेरी बात ना मान करके वहां जाओगी तो हे देवी सुनो, यदि बजिष्यति हाय मदवचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजना पराभवो यदा ससद्यो मरणाय कल्पते। तुम वहां जाओगी, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तुम्हारा अपमान होगा, वो भी किसके द्वारा? अपनों के द्वारा।